10-12 लाख तो बहुत आराम से आपको मिल सकता है। उसे 3 साल मैनेजर बनने में 50 लाख के बाद थोड़ी सी आपकी जो सैलरी होती है वो स्टैग्नेट कर जाती है। तो 3 करोड़ अचीवेबल नंबर है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ यार। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या आप लोगों का जो प्रोग्रेशन है इन बिग फोर्स वो कैसा रहता है। तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं और बताऊंगा सर आपको सारी चीजें किस लेवल्स पर क्या होता है। सैलरी नहीं बताऊंगा एग्जैक्ट, बट सैलरी की रेंज बताने की कोशिश बिल्कुल मैं करूंगा सर। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ एंड तक वीडियो के अंदर, ताकि हम आपको सारी की सारी चीजें जैसी जैसी हो वो हम आपको बता सके सर। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब आप एक एसीसीए मेंबर बन जाते हो उसके पहले आप होते हो एसीसी अफिलिएट, या आप एक एसीसीए स्टूडेंट होते हो। तो स्टूडेंट अफिलिएट मुझे लगता है कि एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट लेवल पर बिग फोर्स जो ग्लोबल हैं उनमें ज्वाइन करते हैं। और उस लेवल के बाद जब आप देखते हो, जैसे जब आप अफिलिएट बन जाओगे तो सीनियर एनालिस्ट बन जाओगे। जब तक स्टूडेंट रहते हो तो एनालिस्ट रहते हो, और साथ साथ में एक पैरेलली एसोसिएट भी हो सकता है। तो ऑडिट रोल के अंदर एसोसिएट होता है, और बाकी जो रोल्स होते हैं एडवाइजरी वगैरह के रोल्स, उसके अंदर एसोसिएट नहीं, उसके अंदर एनालिस्ट का जो नाम है उसको यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सर, जब आप एक एसीसी मेंबर बन जाते हो तो आपको सीनियर एनालिस्ट से एग्जीक्यूटिव की पोजीशन मिल जाती है इन प्लेसेस लाइक केपीएमजी एटसेट्रा। बट ईवाई के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको सीनियर से जस्ट नीचे रखा जाता है। तो सीनियर 1 होता है, सीनियर के जस्ट नीचे रखा जाता है एग्जीक्यूटिव, और उसके बराबर ही होते हो आप। तो जहां पर सैलरी रेंज 10 से लेकर के 12 लाख तक की हो सकती है। तो दिस इज पोस्ट क्लियरिंग बोथ एंड पोस्ट बिकमिंग द मेंबर ऑफ एसीसीए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आप बहुत आराम से एज एन एसीसीए मेंबर 10-12 लाख तो बहुत आराम से आपको मिल सकता है। इसके बाद जब आप 2-3 साल हो जाते हैं आपको, तो आपको थोड़ा सा एक मतलब अगर बोला जाए तो प्रमोशन दिया जाता है, या तो आप स्विच मार लेते हो किसी दूसरी जगह। तो आपको वो सीनियर 1 या सीनियर 2 पर ईवाई के अंदर, और केपीएमजी के अंदर देखोगे तो आपको वो असिस्टेंट मैनेजर के अंदर ले लेते हैं, जहां पर आप आराम से 14-15 लाख तक, मतलब 14-16 लाख प्लस बोनस के आसपास कमा सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर रोल। और ईवाई में भी देखो तो सीनियर 2 और 3 जो होता है वो असिस्टेंट मैनेजर का ही रोल होता है सर। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो इसके बाद आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा, 3 साल का टाइम लगेगा, 2 से 3 साल मैनेजर बनने में। और दोनों ही जगह मैनेजर बनने में आपको 2 से 3 साल का ही टाइम आपको लगेगा सर। तो अगर आप मैनेजर बन गए हो तो आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 20-25 लाख के बीच में होगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहां पर हो, कब आपने ज्वाइन किया, आपकी नेगोशिएशन कैसी हुई है। बट मैनेजर लेवल के बोनस बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। मैनेजर एट एनी केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, डेलोइट, कहीं पर भी अगर आप मैनेजर हो तो आपके बोनसेस काफी हेल्दी बोनसेस रहेंगे। इसके अलावा अगर आप मैनेजर के ऊपर जाते हो, विच इज सीनियर मैनेजर, ईवाई में इसको एसोसिएट डायरेक्टर भी बोलते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते हैं, जहां पर आपको 4-5 साल लग जाते हैं उसके ऊपर फिर जाने में। तो आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 30 से लेकर के 40-45 लाख के आसपास होती है, डिपेंडिंग ऑन कौन से ईयर में आप ये एसोसिएट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर बने हैं सर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो सैलरी होती है 50 लाख के बाद थोड़ी सी आपकी जो सैलरी होती है वो स्टैग्नेट कर जाती है। तो हर एक, एंड दिस इज गुड विद, दिस इज ट्रू विद ऑल द बिग फोर्स। ये सारे बिग फोर्स के साथ ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो पूरी तरह से स्टैग्नेट कर जाती है। एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बताऊं, अब आपको 4-5 साल लगेगा डायरेक्टर लेवल पर जाने में। डायरेक्टर लेवल आराम से 70-80 लाख तक प्लस बोनस आपको मिल सकता है। एंड उसके बाद यार पार्टनर बहुत कम लोग बनते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा कि हर आदमी पार्टनर ही बन जाएगा या बनता है। बट 70-80 लाख इज अ पॉसिबल सैलरी, प्लस बोनस अगर आप उसमें मिलाओगे तो वो 1 CR तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे, इंडस्ट्री में यही जो 10 साल 12 साल का पीरियड होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच होकर के 15 से 16 साल का पीरियड बन जाता है, जहां पर फिर अगर आपको इंडस्ट्री में बताऊं तो वीपी लेवल पर आपको आराम से 50-60 लाख रुपए मिलते हैं। उसके ऊपर जब आप जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो आपको 70 लाख 80 लाख, और ऐसे बिग 4 के जो डायरेक्टर लेवल के पैकेजेस होते हैं सेम, बट वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, 17-18 लाख तक हो जाता है सर। अब ये तो रही आपकी सैलरीज की बात जो मैंने आपको बताई। अगर आप एट द सेम टाइम देखोगे कि सर कंसल्टिंग
जो जो भी लोग कंसल्टिंग में जाते हैं, जैसे एमबीए करके काफी हद तक लोग जो है वो कंसल्टिंग के अंदर जाते हैं। तो अगर आप कंसल्टिंग में जाते हो तो यार मैं आपको ये बोलूँ कि कंसल्टिंग के अंदर जो रोल्स होते हैं वो शायद एनालिस्ट लेवल से, जो एमबीए टॉप टियर एमबीएस जो होते हैं उनकी एनालिस्ट लेवल पर ही 15 लाख 20 लाख की सैलरीज होती हैं। तो आप खुद को वहां से कंपेयर नहीं कर सकते। बट हाँ, आपका असिस्टेंट मैनेजर रोल और उनका एनालिस्ट रोल शायद कहीं काफी हद तक सेम रहेगा। मैकेंजी वगैरह में अगर आप जाते हो, मैकेंजी, बीसीजी, पेन वगैरह में, तो आपकी सैलरी काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। 30 लाख 25-30 लाख से तो वहाँ पे स्टार्टिंग होती है मैकेंजी, बीसीजी, पेन वगैरह में सैलरीज। छोटे लेवल पर भी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि एक हेल्दी लेवल है 30-35 लाख, वो ये जो बिग थ्री है आपको वो दे देते हैं। एज यू ग्रो टू बिकम पार्टनर या डायरेक्टर पर आप जाते हो तो आपको अच्छी सैलरीज 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास सैलरीज बीसीजी, बेन, मैकेंजी, और 2-3 करोड़ इज एन अचीवेबल नंबर। जो मैंने थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हुई थी, इज एन एक्स बीसीजी, तो इसे यार 3 करोड़ 2-3 करोड़ अचीवेबल नंबर है और एक अच्छा नंबर है एज फार एज द सैलरीज आर कंसर्न। तो डेफिनेटली यार कंसल्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा जंप होता है, थोड़ा सा ज्यादा सैलरीज होती हैं, उसकी भी अपनी थ्रिल है। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो फिर तो यार आप इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। हो सकता है शुरू के 5-6 साल तक आपके पास कुछ भी नहीं आए, बट 7th ईयर से आपके पास इतना है कि आप पार्टनर से ज्यादा कमा रहे हो बीसीजी के। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल अगर आप अपना कुछ काम करते हो, खुद की आउटसोर्सिंग। तो बट सपोज वो 5-7 साल 8 साल आपको देने पड़ेंगे जब आपके पास बिल्कुल भी कोई सिग्निफिकेंट इनकम नहीं आएगी। तो जब भी आप कंपेयर करोगे अपनी सैलरीज वर्सेस आपका बिजनेस को, तो हमेशा पहले के 5-7 साल 8 साल बिजनेस वाला पीछे ही रहेगा। बट उसका जो जंप आता है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट और स्नोबॉल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, उसके साथ में आता है। तो वो जंप काफी ज्यादा बढ़िया होता है। वो जंप मतलब बहुत ही अच्छा जंप रहता है। मतलब अपने बिजनेस में तो है 5-6 साल 7 साल हैं, 8 साल 10 साल भी लग जाते हैं, बट उसके बाद जब वो सिग्निफिकेंट जंप आता है देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू। कुछ लोगों का जल्दी भी आ सकता है, 2 साल 3 साल में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि यार बहुत सारी चीजें होती है ना, कि आप कितनी चीजें कर रहे हो, कितना फाइट बैक मार रहे हो। तो वो सब चीजों के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर अब मैं कंपेयर करना चाहूँ तो कंपेयर मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक अलग चार्म है, ये सैलरी में रहने का अपना एक अलग ही चार्म है। तो यार डेफिनेटली, और किस तरह के कंपैरिजन आप देखना चाहते हो, अगर आप बिग फोर्स के अंदर कंपैरिजन चाहते हो, मैं आपको बिग फोर की एक सीरीज बनाऊं तो मुझे बिग फोर कमेंट करके लिखो। अगर आप चाहते हो कि मैं कोर्सेज की कोई ऐसी सीरीज बनाऊं जहां पर मैं मतलब हर एक चीज, जैसे CFA L2 वर्सेस ACCA स्किल लेवल कंप्लीट, क्या पैकेजेस वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर भी चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके नीचे डेफिनेटली आपने बताना है। और हमारी एक ई बुक है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मुझे कमेंट में ई बुक लिखो तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा जहां से आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में सर मेरी जो लाइव रहती है उसकी सारी की सारी पीपीटीज मेरी ऐप में है, मुझे नीचे कमेंट करके लाइव कमेंट कर देना, मैं आपको सारी की सारी वो लिंक दे दूंगा जहां से आप सारी पीपीटीज डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रही आपकी बात। तो आपने कमेंट करना है ई बुक और लाइव, और साथ में मेरा रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार, वो भी मेरी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। अगर एंड्रॉइड आप यूज करते हो तो आप उसकी ऐप जा करके मेरी ऐप से रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार ले सकते हो। साथ में मेरे पास बहुत सारे रेज्यूमे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, वो भी मेरी ऐप पे और टॉपमेट दोनों पे अवेलेबल हैं। मुझसे कंसल्टिंग करना चाहते हो, मेरे साथ बात करना चाहते हो तो topmate.io पे जाके आप बुक कर सकते हो। इट्स प्राइस ऑफ अ पिज्जा 800-900 1000 रुपए में आपको 15-20 मिनट मुझसे आराम से बात करने को, और हम स्ट्रेच भी कर देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से वहां पे मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक इस वीडियो का। एंड एक और काम करते हैं सर, शेयर कर देना, जितने ग्रुप्स हैं ना, जितने भी ग्रुप बने हुए उन सब में जाकर के शेयर कर देना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज सब्सक्राइब करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज चैनल को करना सब्सक्राइब। और दैट्स इट गाइस, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।